ये मेरे दामाद एडम नोलन ने दिया है। ओह अच्छा, तो तुम ये नकली स्टैचू बना कर ले आए और चाहते हो कि मैं तुम्हारी बात पर भरोसा कर लूं? तुम्हें पता है ये हमारी इंसल्ट है। गार्ड्स! मास्टर, ये मेरे दामाद ने दिया है, ये नकली कैसे हो सकता है? मैं झूठ बोल रहा हूँ क्या? पकड़ लो इनको। जी हमें एडम की बात नहीं सुननी चाहिए थी। मास्टर, प्लीज एक बार ध्यान से देखिए, मेरा दामाद मुझसे झूठ नहीं बोलेगा। तुम्हें क्या लगता है मुझे नहीं पता है कि असली स्टैचू कैसा दिखता है? ये उसकी फर्स्ट कॉपी है जो फुटपाथ पे 10 रुपए में मिलता है। बेवकूफ बना रहे हो तुम। ये तो बहुत मजबूत है, मुझे बड़ा हथौड़ा ला कर दो, अब तोड़ कर ही मानूंगा इसे। मास्टर प्लीज इसे मत तोड़िए, ये असली स्टैचू है। डैड आप प्लीज कुछ मत कहिए ना। मत तोड़ो इसे। रुक जाओ, पहले मैं इसे तोड़ता हूँ, फिर तुम लोगों की हड्डियाँ तोड़ूंगा। रुको, रुक जाओ। जॉन, ये तुम क्या करने जा रहे थे? अरे सर, मैं एक फ्रॉड केस इन्वेस्टिगेट कर रहा था, मुझे माफ कर दीजिएगा। चुप रहो, अंधे हो क्या? ये स्टैचू जिसने दिया है मुझे तुरंत उससे मिलना है। ये चीज? सॉरी लॉर्ड, ये स्टैचू इन लोगों ने मुझे दिया था। इनको छोड़ दो। ये स्टैचू आपको कहाँ से मिला? वो किसी ने हमें दिया था और उसने बोला था कि इस टोकन से हम सिटी हॉल की आर्मी को बुला सकते हैं, जैक्सन फैमिली की आर्मी से लड़ने के लिए। तुम लोग कितने लोगों को बुलाना चाहते हो? हमें आइडियली जितने ज्यादा हो सके उतना अच्छा, लेकिन अगर कुछ दिक्कत हो तो कम भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है हमें। सिटी हॉल के 1 लाख एलीट वॉरियर्स पूरी तरह से अवेलेबल हैं, फिक्र मत कीजिए। इस स्टैचू की पावर इतनी ज्यादा है, तुम सोच भी नहीं सकती, ये और भी ज्यादा पावरफुल है। कमाल है एडम, तुम तो बड़े काम के निकले। मिस थॉमस, आप आराम से घर जाइए, जब तक सिटी हॉल है जैक्सन फैमिली की आर्मी आपके घर को छू भी नहीं सकती। आप सबका शुक्रिया। आपका बहुत शुक्रिया, और सिटी हॉल का हमारे थॉमस फैमिली पे बहुत एहसान रहेगा। आप जा सकते हैं। लॉर्ड हैरी, क्या सच में सिर्फ इस स्टैचू की वजह से जैक्सन फैमिली से टकरा जाएंगे? तुम्हें पता भी है, अगर सुप्रीम वॉर गॉड यहाँ खुद भी आए ना और किसी के पास ये स्टैचू हो तो उसे देखकर उन्हें भी झुकना पड़ेगा, और तुमने उनका अपमान किया। सुप्रीम वॉर गॉड, आपका स्टैचू सिटी ब्रांच में दिखाई दिया है। लगता है आपके मास्टर वापस आ गए हैं। डैड, तुम लॉर्ड जॉन से मिले? हाँ मिले तो, लेकिन उन्होंने सीधा ही हमें बाहर निकलवा दिया। मुझे पता ही था, मैं पहले ही कह रहा था। लिली, ये क्या वक्त है ऐसे मजाक करने का दादाजी के साथ? अगर उनको टेंशन में कुछ हो गया तो देख लेना तुम। मतलब लिली, तुम मुझसे झूठ बोल रही हो? इसका मतलब एडम का स्टैचू देखकर जॉन सच में मान गया? हाँ, मास्टर जॉन ने तो हेल्प करने से मना कर दिया था, लेकिन लॉर्ड हैरी ने जब उस स्टैचू के देखा तो तुरंत ही उन्होंने ये डिसीजन लिया कि वो 1 लाख मार्शल आर्ट मास्टर्स हमारी मदद के लिए भेजेंगे। ये तो कमाल की बात है। सिटी के पास वैसे भी पीक लेवल के वॉरियर्स हैं और 1 लाख मार्शल मास्टर्स उनके अंदर है। वो अकेले ही जैक्सन फैमिली को रोक सकते हैं। लॉर्ड हैरी आएंगे क्या? नहीं, अभी नहीं। उन्होंने बोला क्या कि वो कब आएंगे? हमें उनका वेलकम करना होगा। कोई फिक्स डेट तो नहीं बताया, बस इतना बोला कि अभी हम आराम से घर जाएं। ऐसा कैसे हो सकता है? जैक्सन फैमिली कभी भी हमला कर सकती है। अगर आर्मी लॉर्ड हैरी के साथ हमारे पास जल्दी नहीं आई तो जैक्सन फैमिली के साथ हमारा सामना करना मुश्किल होगा बहुत। मैं फिर दोबारा सिटी हॉल जाती हूँ। तुम्हें उन्होंने स्टैचू वापस नहीं किया, फिर तुम कैसे जाकर हेल्प मांगोगी? अब हमें सबसे बुरा सोच के चलना होगा। दूसरों से मदद मांगने से अच्छा है खुद के दम पे काम करने चले। लिली, कहाँ जा रही हो? मैं एडम से बात करने जा रही हूँ। जाओ, तुम दोनों की नई शादी हुई है तो इस वक्त दोनों साथ में वक्त बिताओ, फिर मैं तुम्हें विदेश भेज दूंगा इन सब झगड़ों से दूर। वापस आ गई? एडम देखो, मुझे तुमसे एक बात करनी है। क्या बात है, बोलो। अभी मैं और डैड सिटी हॉल के टॉप ब्रांच गए थे जहां हमने वो स्टैचू लॉर्ड हैरी को दे दिया। वो मदद करने के लिए तो रेडी हैं, लेकिन जैक्सन फैमिली वाले कभी भी बदला लेने आ सकते हैं। लेकिन लॉर्ड जॉन का एटीट्यूड उतना अच्छा नहीं लगा हमें।
फिक्र मत करो, अगर उन्होंने वो स्टैचू ले लिया है तो वो मदद जरूर भेजेंगे। जितना सिंपल तुम्हें लग रहा है ये उतना सिंपल है नहीं। टी हॉल इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, उनका रिएक्ट करने का टाइम लेट हो सकता है, इसलिए दादाजी ने कहा कि वो मुझे विदेश भेजना चाहते हैं, यहाँ से दूर। तो तुम मुझसे अलविदा कहने आई हो? नहीं, मैं बस ये बताने आई हूँ कि मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी, तुम्हारे साथ रहूंगी, तुम सबके साथ उनका सामना करूंगी। जब टाइम मिला है तो तुम क्यों नहीं जाती? आखिर मेरे पास तुम क्यों हो? क्योंकि मैंने तुमसे शादी की है। कहते हैं ना, जब प्यार किया तो डरना क्या, इसलिए मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी अब। अच्छा, अगर तुम नहीं जाओगी तो तुम घर पर आराम से रहो। अगर सिटी हॉल आर्मी ने हमारी मदद नहीं की तब भी मैं जैक्सन फैमिली को खुद ही संभाल लूंगा, बस थोड़ी मेहनत लगेगी। तुम बड़ी बड़ी बातें मत करो, मैं अपनी किस्मत मान चुकी हूँ। मैं बस इतना चाहती हूँ कि अगली जिंदगी में किस्मत थोड़ी अच्छी हो और तुमसे शादी ना करनी पड़े। कोई बात नहीं, जब तक मैं जैक्सन फैमिली से बदला नहीं लेता तब तक मैं यहाँ हूँ। उसके बाद मैं तुम्हारी फैमिली को शहर की सबसे बड़ी फैमिली बना दूंगा और तुम सबसे अमीर औरत बनोगी। तब तुम शायद चाहोगी कि हम जन्मों जन्मों तक साथ रहें, और शादीशुदा रहते तो अच्छा होता। सच कहूँ तो तुम बहुत ही स्ट्रांग हो, ऐसे वक्त में भी मजाक कर रहे हो। अगर हमने जैक्सन फैमिली को प्रोवोक ना किया होता तो ये सब नहीं होता, और अभी हम दोनों अपने हनीमून पर जाने की सोच रहे होते। एडम नोलन, मैं जैक्सन फैमिली का हेड फ्रेड जैक्सन बोल रहा हूँ। मैं तुम्हारा ईस्ट सबर्ब सेमेंट्री में इंतजार कर रहा हूँ। 1 घंटे के अंदर अगर तुम नहीं आए तो मैं पूरा शहर हिला के रख दूंगा, खून से नदी बहा दूंगा। पूरे शहर के लोग इस आग में जलेंगे और मैं अपने बेटे की मौत का बदला तुम सबसे लूंगा, समझे? मैंने सोचा भी नहीं था कि जैक्सन फैमिली इतनी जल्दी आ जाएगी। अब क्या करें हम? तुम भाग जाओ। ये पैसे लेके यहाँ से तुरंत कहीं दूर चले जाओ, यही अच्छा होगा तुम्हारे लिए। आखिर भागना क्यों है? अच्छी बात है, मैं उससे जाकर अकेले ही लड़ूंगा। लड़ोगे? जैक्सन फैमिली के 30,000 मास्टर्स तो हैं ही, साथ में मिस्टर जैक्सन खुद यहाँ आ चुके हैं। तुम्हें फिर भी समझ नहीं आ रहा कि मामला कितना सीरियस है। फ्रेड जैक्सन बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, इतना स्ट्रॉन्ग कि उसे कोई भी नहीं हरा सकता। तुम चाहती क्या हो? मैं भाग जाऊँ? पूरे शहर के लाखों लोगों का क्या होगा? क्या तुमने सोचा इस बारे में? जब तक गवर्नमेंट है, चाहे फ्रेड जैक्सन कितना भी स्ट्रॉन्ग हो, वो सिटी नहीं मिटा सकता। और हम अपनी पूरी फैमिली के साथ सिटी चीफ के पास छुप जाएंगे। बस हमारी जान बच जाए, चाहे प्रॉपर्टी चली जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन वो हमें नहीं छोड़ेगा, क्योंकि रेयान को तुमने मारा है। अगर तुम बाहर निकले तो तुम्हें खतरा हो सकता है। तुमने अभी कहा था ना, हर मुश्किल में तुम मेरे साथ खड़ी रहोगी। तो तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा? छोड़ो, अब बात मत करो। तुम आराम से सो, तब तक मैं फ्रेड जैक्सन को चैन की नींद सुला के आता हूँ। फ्रेड जैक्सन, सुना है तुम मुझे ढूंढ रहे हो। लिली, 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 जैक्सन फैमिली आ गई है और तुम सो रही हो। मैं सो रही थी क्या? एडम कहाँ है? वही मैं तुमसे पूछने वाला था। मिस्टर ली ने फ्रेड जैक्सन के टेलीपैथिक मैसेज सुना, इसलिए हम एडम से मिलने आए हैं। कहाँ है वो? जरूर उसने मुझे बेहोश कर दिया होगा और वो खुद ईस्टर्न सिमेट्री में फ्रेड जैक्सन को ढूंढने चला गया। एडम आखिर इतना इम्पल्सिव क्यों है? बिल्कुल पागलपन है ये। वो हम पर बोझ नहीं बनना चाहता। नहीं, हमें उसे बचाना होगा। जल्दी जल्दी एडम की मदद के लिए सारे वॉरियर्स को बुलाओ। हमारे सारे वॉरियर्स नीचे वेट कर रहे हैं। चलो चलिए आप, चलो। फ्रेड जैक्सन, सुना है तुम मुझे ढूंढ रहे हो। एडम नोलन, मैं ही हूँ जिसने 10 साल पहले तुम्हारी जान बख्श दी थी। तुम उस दिन छुपकर भाग गए, लेकिन अब तुमने मेरे बेटे को मारकर अपनी मौत को फिर से बुलाया है। तुम्हारी फैमिली ने मेरी फैमिली को मिटा दिया। मैंने तो तुम्हारे बेटे को मारकर सिर्फ शुरुआत की है। जल्द ही मैं तुम्हारी जैक्सन फैमिली को पूरी तरह तबाह करके रख दूंगा। नोलन प्रेस्टीज स्वॉर्ड। 10 साल पहले मैंने इसी स्वॉर्ड को यूज किया था अपने हाथों से। तुम्हारी फैमिली का गला काटना था, फिर उन्हें अपनी आंखों के सामने दर्द में तड़पते हुए देखा था। पर वो लोग बड़े जिद्दी थे। 10 घंटे तक तड़पते रहे,
लेकिन उन्होंने खानदानी सीक्रेट खजाने के बारे में कुछ नहीं बताया। मैंने फिर इस नोलन प्रेस्टीज स्वॉर्ड से उन्हें काट के कुत्तों को खिला दिया था। कुत्तों ने बड़े मजे से खाया था। आज का मौसम बड़ा अजीब है। लेकिन आज मैं ये नोलन प्रेस्टीज स्वॉर्ड लेकर तुम्हारा सर धड़ से अलग कर दूंगा और अपना बदला लूंगा। तुम्हें पता है मेरी जैक्सन फैमिली आज सबसे स्ट्रॉन्ग है। हमारे पास हर तरह के वॉरियर्स हैं और तुम अपने खानदान का आखिरी बुझता हुआ चिराग हो, फिर भी बदले की बात कर रहे हो। हाँ, क्योंकि अगर मैं चाहता तो तुम्हारी जैक्सन फैमिली को अभी तक दुनिया से मिटा दिया होता, लेकिन मैं तुम्हें तड़प तड़प कर मारना चाहता था। मुझे पहले ये देखना था। मेरे सामने खड़े होकर घमंड दिखा रहा है। 10 साल पहले मैंने तेरी फैमिली मिटाई थी, तब भी मुझे वो सीक्रेट खजाने का राज नहीं पता चला था। शायद तुम्हें उसका पता हो। अगर तुम उस खजाने को ले आओ तो शायद मैं तुम्हें मौत की सजा ना दूं और तुम्हें जीवन दान दे दूं। चलो लड़ाई शुरू करें, मेरे पास टाइम कम है। तुम्हारी जबान काफी चलती है। कोई जाओ और जाकर इसके हाथ पैर काट कर लाओ मेरे पास। फिर मैं नोलन प्रेस्टीज स्वॉर्ड से इसे टॉर्चर करूंगा और फिर इससे पूछूंगा कि वो सीक्रेट खजाना कहाँ है। क्या बस इतना ही दम था? तुमने मुझे निराश कर दिया। तुम बहुत तेज हो ना। आज मेरी जैक्सन आर्मी में 30,000 मास्टर्स हैं। बताओ कितने मार सकते हो। मैं भी तो देखूं आखिर तुम में कितना दम है। बोलो। ज्यादा लोग होने से कोई नहीं जीतता। सुप्रीम वॉर गॉड विलियम का आपको प्रणाम। ये सिटी हॉल की आर्मी यहाँ कैसे आ गई?